हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घातांक और करने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अभी। अगर किसी संख्या का पावर m है और एक संख्या का पावर n है और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 1 टू द पावर m प्लस n। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस हमारा सेम है, बेस सेम है और पावर इसका अलग अलग है। तो पावर बेस और सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसका रिजल्ट होगा a टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल में जैसे हम कोई संख्या 5 लिए, 5 टू द पावर 6 उन्हें 5 टू द पावर 7, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो इसका रिजल्ट होता है a टू द पावर m प्लस n, इसलिए 5 टू द पावर 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 13। सेकेंड प्रॉपर्टी जब हम लोग देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी में है a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n। अगर किसी संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर दोनों का अलग अलग है और बेस दोनों का सेम है, तो रिजल्ट ये हमें ये मिला। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 5 टू द पावर 3 डिवाइड 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1। यहाँ पर बेस सेम था और पावर अलग अलग है, तो इसका फार्मूला ये हो गया। अब हम लोग थर्ड फार्मूला देखेंगे। अगर किसी संख्या के पावर का पावर है तो उस संख्या का जो पावर है उसका भी पावर है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 टू द पावर 4 का होल पावर 3 है, तो 5 टू द पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 12। प्रॉपर्टी नंबर अब हम लोग 4 देखेंगे। अगर किसी संख्या का पावर n है और दूसरी संख्या का पावर भी n है, यानी कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो उसका आंसर होगा, जो संख्या हमारा दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका होल पावर n लगा देंगे। जैसे 5 टू द पावर 5 गुने 6 टू द पावर 5, तो यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो 5 6 30 टू द पावर 5 आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर किसी संख्या का पावर 0 दिया हुआ है तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे किसी संख्या मैंने 5 लिया, 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू, हम कोई भी संख्या लें 100 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 729 टू द पावर 0 इज इक्वल टू, हम कोई भी संख्या लेंगे और उसका पावर यदि हम 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे। अगर -1 टू द पावर इवन नंबर कोई होगा तो उसका आंसर हमेशा इवन आएगा, और अगर -1 टू द पावर कोई ऑड होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। अगर प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 8 देखेंगे। अगर किसी संख्या का पावर निगेटिव में है तो उसको हम बट्टा में 1 बटे निगेटिव हटाकर लिख सकते हैं, यानी कि a टू द पावर -n बराबर 1 बटा a टू द पावर n है। अगर पॉजिटिव में है तो उसको हम बटा में निगेटिव लगा के लिख सकते हैं, a टू द पावर n बराबर 1 बटा a टू द पावर -n। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 5 टू द पावर -3, इसको हमें बट्टा में लिखना है तो 1 बटा 5 टू द पावर 3, यानी कि अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस इक्वल था और पावर अलग अलग, तो फार्मूला ये हो गया। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर बेस अलग अलग है हमारा और पावर सेम है, तो फार्मूला ये हो गया। बाकी फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, और अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।